अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व बअद फ़क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला क़ाल हाज़ा रहमतुम मिर रब्बी इज़ा जाअ वअदु रब्बी जअलहु दक्का व कान वअदु रब्बी हक़्क़ा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तमाम किस्म की तारीफ़ें, वो बड़ाई, वो बुज़ुर्गी, वो अज़मत, वो मज्द अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है, जो हमारा हक़ीक़ी मालिक है, हक़ीक़ी खालिक है, हक़ीक़ी मुदब्बिर है। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्हें अल्लाह ताला ने सारे कायनात के लिए रहमत बनाकर मबूस किया। मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला जिस तरह हमें इस मुबारक मजलिस में जमा किया है, इसी तरह हमें जन्नतुल फिरदौस में जमा करें। और मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारी रमज़ान की इबादतों को कबूल फ़रमाए। जैसे अल्लाह ने हमें रमज़ान की नेमत से सरफराज किया, इसी तरह हमें इस महीने में खूब इबादतें, खूब नमाज़ें, खूब तरावीह, खूब सदक़ा व खैरात करने की तौफ़ीक़ बख्शे। आमीन या रब्बल आलमीन। जैसा कि आप जानते हैं, इस रमज़ानुल मुबारक में जिस टॉपिक पर हमारी गुफ्तगू होने वाली है वो है इस्लाम के मायानाज़ हस्तियाँ, शहदाइयाँ। इस्लाम जो एक ज़बरदस्त दीन कामिल है, अल्लाह ने इस दीन की हिफाजत की ज़िम्मेदारी अपने ऊपर ले ली, जो कि अल्लाह ने इससे पहले किसी के साथ नहीं किया। अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। बिलाशुबा हमने इस कुरान को नाजिल किया और इस कुरान की हिफाजत की ज़िम्मेदारी हम लेते हैं। तो ये जो इस्लाम जिसे अल्लाह ने मुकम्मल तौर पर महफूज बनाया, इसकी हर चीज़ अल्लाह ने जहाँ उसे पाक साफ़ बनाया, साथ साथ उसकी हिफाजत भी की। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अपने दीन की हिफाजत के लिए ऐसी हस्तियों को अल्लाह ने ज़मीन में उन्हें पैदा किया, जिन्होंने इस दीन के लिए सब कुछ तश दिया। तन, मन, धन, जो भी उनसे मुमकिन हो, उन्होंने इस दीन की बालादस्ती के लिए, इस दीन की हिफाजत के लिए उन्होंने सब कुछ तश दिया। तो ऐसी हस्तियों के ताल्लुक़ से जानना और उन हस्तियों के पीछे उनकी पैरवी करना, ये कुछ छोटी इबादत नहीं है, बल्कि ये अजीम इबादत है। इसीलिए अल्लाह ने कुरान में जहाँ अहकामात नाजिल किए, कुरान में जहाँ अल्लाह ने अक़ीदे की बात की, ईमान की बात की, यौम क़यामत की बात की, जहाँ मसाइल के ताल्लुक़ से अल्लाह ने आयतें नाजिल की, वहाँ पर अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने शख्सियतों को फरामोश नहीं किया। अहम शख्सियतों को अल्लाह ने अपनी किताब में उनका ज़िक्र किया, उनकी तारीफ़ की, और ये उम्मत को अल्लाह ने हुक्म दिया कि उलाइका बिहुदाहु मुक़्तदिह। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हैं हमारे बंदे, ये हैं हमारे शहदाइयाँ, ये हैं हमारे वो बुज़ुर्ग हस्तियाँ जिन्होंने हमारे दीन के लिए सब कुछ तश दिया, और आपको चाहिए कि उनकी इक्तिदा करें, उनकी इत्तिबा करें। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अपनी किताब में शख्सियतों का जिक्र किया, बुरगुज़ीदा बंदों का जिक्र किया, पारसा हस्तियों का जिक्र किया, ताकि पढ़ने वाले उनकी इत्तिबा करें, उनके नक्शे कदम पर चलें, और जैसे उन्होंने अल्लाह के यहाँ बुलंद मकाम हासिल किया, वैसे वो भी हासिल कर लें। क्योंकि इंसान को एक रोल मॉडल की ज़रूरत पड़ती है, एक एग्जाम्पल की ज़रूरत पड़ती है, ताकि वो उस एग्जाम्पल को फॉलो कर पाएँ। वरना ये सबके बस की बात नहीं होती कि वो बगैर एग्जाम्पल के
अच्छे काम कर जाए, बगैर एक पैराबल के बेहतरीन काम कर गुजरें, ये हर आदमी की बस की बात नहीं होती। चूंकि ये इंसानों के अंदर कमजोरी है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने ऊपर ये जिम्मेदारी ले ली कि वो बुरगुज़िदा बंदे, नेक बंदों को जमीन में भेजता है और उनसे अच्छे काम करवाता है और लोगों को हुक्म देता है कि तुम इनकी तबाह करो ताकि तुम्हारे लिए बेहतरीन रोल मॉडल बन जाएं और इनके नक्शे कदम पर चलोगे तो वो कुछ हासिल कर लोगे जिन चीज़ों को इन्होंने हासिल किया है। तो अजीज साथियों, तो इस वजह से हमने रमज़ान में इस टॉपिक को इख्तियार किया और हम कोशिश करेंगे कि ऐसी हस्तियों के आपके सामने लाएं जिनके ताल्लुक से आम तौर पर लोग नहीं जानते। हमारा तो मामला ये है कि चंद गिने चुने सहाबा और चंद गिने चुने अनबिया और रसूल के अलावा बहुत सारी चीज़ों से हम बेखबर हैं। तो हम इन मजलिसों में, इन नशिस्तों में कोशिश करेंगे कि आपके सामने उन हस्तियों को लाएं जिन्होंने बहुत बड़े कारनामे अंजाम दिए, लेकिन हम उनसे वाकिफ नहीं हैं, हमने उनके ताल्लुक से सुना नहीं है। तो इंशाअल्लाह ये हमारी कोशिश होगी आने वाले इन नशिस्तों में। तो आप हजरात से गुजारिश है कि आप वक्त मुकर्रर पर पहुंच जाएं और अपने साथ नोट करने के लिए एक पेन और कम से कम एक नोट रखें जिसमें आप कम से कम इनके नामों को नोट कर लें और कम से कम चंद अहम बातों को नोट कर ले। ये कोई आम बात, आम बयान नहीं, नसीहतें नहीं कि आप सुने और उठकर चले जाएं। यहाँ पर बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें और कभी कभार इल्मी बातें इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि उन्हें आसान करके आपके सामने लाया जाए और बहुत सारी तारीखी नुकात आपके सामने लाएंगे जिन्हें जानने से आप इंसानी तारीख को बेहतर अंदाज से समझ पाएंगे इंशाअल्लाह। तो चलिए आज की एक शख्सियत के ताल्लुक से हम गुफ्तगू का आगाज करते हैं। अल्लामा तबरी ने मुजाहिद से रिवायत की है, कहा कि ज़मीन को 4 लोगों ने मुकम्मल तौर पर उस पर हुकूमत की, यानी ज़मीन जो अल्लाह की है इसमें 4 ऐसे बादशाह हैं जिन्होंने अक्सर और बेशतर ज़मीन को अपने कब्जे में लिया, अपने काबू में लिया और उन्होंने उसमें हुकूमत की। उसके बाद मुजाहिद रहमहुल्लाह इरशाद फरमाते हैं कि उसमें से 2 काफिर हैं और 2 मोमिन हैं। और 2 काफिर कौन हैं? एक है नमरूद जिसका पाला साबका इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पड़ा था और दूसरा है बुख्त नसर जो बैतुल मक़दिस की ईंट से ईंट बजा दी। बहुत ही भयानक और ख़तरनाक जालिम बादशाह गुजरा है। और 2 मोमिन बादशाह हैं जिन्होंने ज़मीन को फॉर्मेट किया, ज़मीन में एंटीवायरस का काम किया, जितने भी वायरसेस थे उन्हें ख़त्म किया और ज़मीन को पुरअमन बनाया, ज़मीन को रहने के काबिल बनाया और ज़मीन में मोमिनीन के लिए रास्ते हमवार किए। वो 2 मोमिन बादशाह में पहले सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम है और दूसरे नंबर पर आते हैं ज़ुल्क़रनैन अलैहिस्सलाम। तो आज हम ज़ुल्क़रनैन कौन है, ये कौन सी हस्ती है? आखिर अल्लाह ने अपनी किताब में एक पूरा सफ़हा, सूरह कहफ के अंदर एक पूरा सफ़हा अल्लाह ने ज़ुल्क़रनैन की फुतूहात के लिए खास किया है। तो कोई भी शख्सियत जिसका अगर कुरान में इशारा भी आ जाए तो समझ लीजिए कि शख्स इंतहाई बेहतर है या फिर इंतहाई बदतर है। कुरान में किसी भी शख्स की तरफ से एक इशारा भी आ गया तो जान लीजिए कि वो शख्स या तो फिर इंतहाई बेहतरीन है या तो फिर इंतहाई बदतरीन है। कुरान में आप अबू लहब का नाम देखेंगे, कुरान में आप फिरौन, नमरूद, इन लोगों का जिक्र सुनेंगे और साथ साथ बड़े बड़े अनबिया का भी जिक्र सुनते हैं, नूह का जिक्र सुनते हैं, इब्राहिम का जिक्र सुनते हैं और दूसरी बड़ी बड़ी हस्तियों का जिक्र सुनते हैं। ये वो लोग हैं या फिर इंतहाई टॉप हैं या फिर वो लोग हैं जो इंतहाई बॉटम में हैं। अल्लाह ने कुरान के अंदर ज़ुल्क़रनैन के ताल्लुक से एक पूरा मुकम्मल सफ़हा और उनके पूरे कारनामों को उजागर किया है। इंशाअल्लाह आज की इस नशिस्त में हम इन चीज़ों को आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। मक्के के मुशरिकीन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को रोक नहीं पाए और दिन ब दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत बड़ी तेजी से बढ़ रही थी, मक्के की वादियां इस्लाम की गूंज सुनने लगी थी और मक्के के लोग ईमान से सरफराज हो रहे थे। तो मुशरिकीन मक्का को रहा नहीं गया तो उन्होंने मुकम्मल कोशिश की कि इस्लाम की इस बढ़ोतरी में रोड़े डालें,
इस्लाम को रोकने की मुकम्मल कोशिश करें, तो मुख्तलिफ उन्होंने हरबे इस्तेमाल किए, मुख्तलिफ साजिशें उन्होंने की, वो जो हम तफसील जानते हैं। उनमें से एक कोशिश इन्होंने ये भी की कि जब उन्होंने देखा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की किताब का जिक्र करते हैं, यौम क़यामत का जिक्र करते हैं, ईमान का जिक्र करते हैं, इब्राहिम का जिक्र करते हैं, तो उन्हें पता चल गया कि इनकी बातें लगभग बनु इसराइल वालों की बातों जैसी हैं, अहले किताब की बातें जैसी हैं। तो उन्होंने देखा कि इन्हें रोकने के लिए हमने पूरी मुकम्मल कोशिश की, रोक नहीं पाए, तो जरूर अहले किताब के पास कुछ गुर तो होंगे जिनके जरिए से हम इन्हें रोक सकते हैं। तो एक वफ्द भेजा मदीना यहूदियों से बातचीत करने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से। तो यहूदियों ने कहा अच्छा ऐसी बात है तो जाएं, जाकर उनसे 3 शख्सियतों के बारे में पूछें, अगर उन्होंने ठीक जवाब दे दिया तो जान लीजिए कि वो सच्चे रसूल हैं, और अगर वो जवाब दे नहीं पाए तो जान ले कि वो झूठे हैं और यही मुमकिन है। तो उन्होंने 3 सवालात पेश किए मुशरिकीन मक्का के लिए। पहला सवाल यह था कि असहाबे कहफ कौन है, ये नौजवान जिन्होंने तौहीद पर ईमान लाया, इनके साथ क्या हुआ। दूसरा सवाल ये कि ये जुल्करनैन कौन है, इनकी क्या तफसील है। तीसरा सवाल ये कि ये रूह की हकीकत क्या है। ये 3 सवाल, इनके जवाब आप ले लें तो हम पहचान लें कि वो सच्चे हैं कि झूठे हैं। तो मुशरिकीन मक्का इन 3 सवालात को लाए और उन्होंने समझा कि अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवाब देना बंद नहीं पड़ेगा। तो उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, बरमला आए और आकर पूछने लगे कि मोहम्मद चलो बताओ असहाबे कहफ कौन है, चलो बताओ जुल्करनैन कौन है, चलो बताओ रूह की क्या हकीकत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इन 3 नई चीजों को सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इन तीनों के ताल्लुक से इल्म नहीं था। जब इन 3 नए सवालात को सुना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कल आ जाना, कल आपके लिए जवाब तैयार होगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंशाअल्लाह कहने से भूल गए, कह नहीं पाए। अब अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने ऐन इस मौके पर तरबियत दी कि कोई वही नाजिल नहीं हुई। अल्लाह अकबर, अजीब व गरीब तरबियत है, बड़ी कठिन तरबियत है। मुकाबला चल रहा है, तू मैं का मुकाबला, रोजाना डिबेट, और ये झुटला रहे वो झुटला रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयतें सुना रहे हैं और ऐसे मौके पर, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे वसूख से कहा कि मुझे कुछ ना कुछ खबर तो आएगी, मैं तो बता दूंगा, इन लोगों के मुंह को बंद कर सकता हूं। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इंशाअल्लाह नहीं कहा तो 15 दिन के लिए वही रुक गई। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी मुशरिकीन आते उनसे कहते कि कल आना, परसों आना, उसके बाद आना, तो मुशरिकीन ने ठट्टा मजाक उड़ाया, कहा कि देखो भाई अब मोहम्मद का मामला दूध का दूध पानी का पानी हो गया। अब पता चल गया कि इनके पास कोई आसमान से खबरें नहीं आती, इनका कोई ताल्लुक आसमान से नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शुरू में इंतहाई चंद दिनों के लिए शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने खूब तरबियत कर लिया तो उसके बाद अल्लाह ने तशफ़ी बख्श तफसील के साथ एक मुकम्मल सूरत नाजिल कर दी जिसका नाम है सूरतुल कहफ। अब इस सूरत के अंदर अल्लाह ने इन तीनों चीजों को लेकर बड़ी तफसील बताई। शुरू में अल्लाह ने असहाबे कहफ के ताल्लुक से बताया कि वो नौजवान जिन्होंने अल्लाह पर ईमान लाया और कैसे वो गार में गए, कौम वालों ने उनके साथ क्या सलूक किया, वो क्या जमाना था, और इन्होंने कैसे तौहीद में इतनी जबरदस्त सबात कदमी का मुजाहरा किया, पूरी तफसील अल्लाह सुब्हानहु व तआला बताता है। और उसके बाद उनका मौजज़ा बताता है कि ये इस गार में 309 साल तक सोते रहे, और उसके बाद अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने उन्हें बेदार किया, फिर कौम वालों के पास भेजा, फिर उन्हें वफात दी, और फिर उस गार में उन्हें उसी तरीके से रखा, और कौम वाले पूरे ईमान में आ गए। ये पूरी तफसील मौजूद है। उसके बाद अल्लाह ने कहा यसअलूनका अनि रूह, लोग तुम्हारे पास रूह के ताल्लुक से पूछते हैं, कह दीजिए कुल रूह मिन अम्रि रब्बी, ये रूह का मामला अभी तुम्हारे अंदर वो तरक्की जहन की वो बढ़ोतरी पैदा नहीं हुई कि तुम रूह के मसाइल समझ सकते हो। रूह ये अल्लाह के हुक्म से चलती है, सिर्फ एक ही जुमला जवाब, ये अल्लाह के हुक्म पर चलती है बस। इसकी हकीकत क्या है अल्लाह ही बेहतर जानता है, बड़ी ही अजीब व गरीब मखलूक है।
आदमी सोता है, सारी दुनिया का सैर कर कर आता है, आंखें बंद करता है, लेकिन अंदर अपनी एक दुनिया सजाता है, अपनी एक दुनिया सेंचता है, गुफ्तगू करता है, देखता है, मिट्टी के ढांचे के अंदर सब कुछ करता है। ये सब कुछ करने वाली ही रूह होती है, इसकी हकीकत सिर्फ अल्लाह के अलावा कोई और नहीं जानता। तो जवाब दिया गया कि अल्लाह के हुक्म से चलती है, इसकी ज्यादा तफसील तुम झेल नहीं सकते, ज्यादा चीजें नहीं जान सकते। और उसके बाद अल्लाह ने कहा यसअलूनका अन ज़ुल्क़रनैन, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे ये लोग ज़ुल्क़रनैन के ताल्लुक से पूछ रहे हैं। कुल सअतलु अलैका मिनहुम ज़िक्रा, आप कह दीजिए कि अब सुन लीजिए तफसील क्या है, पूरा डिटेल ले लीजिए, आपके सामने हाजिर है। उसके बाद अल्लाह ने ज़ुल्क़रनैन की पूरी तफसील बताई जो मैं आपके सामने रखने वाला हूं। अल्लाह ने इरशाद फरमाया इन्ना मक्कन्ना लहु फिल अर्दि व आतैनाहु मिन कुल्लि शैइन सबबा। पहला टाइटल ये नहीं कि ज़ुल्क़रनैन कौन से नस्ल थे से, ये नहीं कि ज़ुल्क़रनैन किस इलाके के बादशाह थे, किस किस्म की बादशाहत इन नसीब हुई, ये नहीं। सीधे अल्लाह ने कहा कि ज़ुल्क़रनैन वो हैं जिन्हें हमने जमीन में जबरदस्त ताकत दी और उन्हें हमने हर वसीला दिया, हर रास्ता दिया, हर फैसिलिटी दी और हर सहूलतें हमने उन्हें अता की। हर सहूलत कहता अल्लाह सुब्हान आतैनाहु मिन कुल्लि शैइन सबबा, हर चीज के ताल्लुक से उनके पास तैयारी थी। आप तसव्वुर कर सकते हैं कि अल्लाह ने कहा इन्ना मक्कन्ना लहु फिल अर्द, हमने जमीन में उसे मजबूत बनाया। जब अल्लाह कहता है तो मामूली चीज नहीं है, अल्लाह कहता है कि हमने उसे जमीन में मजबूत बनाया तो कोई मामूली चीज नहीं है, बहुत ही बड़ी चीज है। इसीलिए मुर्रिखीन कहते हैं कि जो ज़ुल्क़रनैन थे ये इतनी बड़ी जमीन पर इनकी हुकूमत थी कि दूसरे कोई बादशाह इनके लिए मुकाबले के लिए खड़ ही नहीं सकता, उतनी बड़ी जमीन पर इनकी हुकूमत थी। और जब इन्होंने सारी जमीन को हमवार कर लिया, सारी जमीन में इनकी हुकूमत हो गई, दौलत जमा हो गया ढेर सारा, और इनके साथ कौन लोग थे, इनके साथ हर मैदान का माहिर होता था और रिसर्च डिपार्टमेंट इन्होंने खोल रखा था और सारी जमीन के ताल्लुक से रिसर्च करते थे। इनके पास हिस्टोरियंस हैं, इनके पास जोग्राफियंस हैं, इनके पास जबान के माहिरीन हैं, इनके पास इंजीनियर्स हैं, इनके पास डॉक्टर्स हैं, यानी हर असबाब इनके लिए अल्लाह ने आसान कर दिया। और दौलत की फरावानी तो पूछिए मत, बेशुमार दौलत। ये सब कुछ होने के साथ साथ ज़ुल्क़रनैन इंतहाई आजिज मिजाज, मुनकसिर मिजाज, डाउन टू अर्थ आदमी थे। और जब इन्होंने जमीन पर अपनी हुकूमत कायम कर ली अल्लाह के फजल से, तो इन्होंने एक प्रोजेक्ट किया, इन्होंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया। क्या प्रोजेक्ट था? आज हमारे जमीन में जो बादशाहों को देखते हैं उनके पास प्रोजेक्ट होता है कि कितनी बड़ी इमारत बनी जाए, उनके पास प्रोजेक्ट होता है कि बस्ती में कैसे एंटरटेनमेंट ज्यादा किया जाए, कैसे ज्यादा क्लब्स खोलें, कैसे ज्यादा पब्लिक को दीन से दूर करें। ये आज हमारे बादशाहों के ताल्लुक से सुनते हैं। ये भी सुन लीजिए बादशाह इसने क्या किया, इसने एक प्रोजेक्ट शुरू किया। प्रोजेक्ट क्या था? प्रोजेक्ट ये था कि जमीन में जितने भी लोग हैं सबके पास अल्लाह की दावत पहुंच जाएगी। जितने भी लोग जमीन में हैं सबके पास अल्लाह के पैगाम को हम पहुंचाएंगे। ये प्रोजेक्ट है। अब पूरी जमीन घूमना है तो कोई मामूली चीज नहीं है। जमीन ढेर सारे अक़वाम हैं, ढेर सारे नेशंस हैं और करोड़ा इनकी नस्लें हैं और बेशुमार हजारे इनकी जबानें हैं। अब इन्होंने ये ठान ली कि अल्लाह के पैगाम को हम पहुंचाएंगे। अब इसके लिए इन्होंने सफर का आगाज किया, प्रोजेक्ट बनाया कि जमीन वेस्ट मशरिक में जितनी यानी ईस्ट में जितनी दूर जा सकती हम जाएंगे और उसके बिलमुकाबिल जमीन वेस्ट में मगरिब में जितनी दूर जा सकती वहां जाएंगे, यानी पूरी जमीन को कवर करेंगे। जो भी उस जमीन अवेलेबल है पूरी जमीन को कवर करेंगे। अब जब जहां कहीं भी जाएंगे किसी भी कौम से गुजर होगा तो उस कौम को अल्लाह का दीन का पैगाम सुनाएंगे। और बड़े हिकमत से इन्होंने काम किया, अजीब व गरीब हिकमत थी, सुभान अल्लाह। अब चूंकि सफर में निकल रहे हैं, बहुत ही बड़ी जर्नी में निकल रहे हैं, तो अपने साथ हर किस्म के लोगों को लिया। जैसे मैंने आपको बताया इनके पास हिस्टोरियंस थे, इनके पास जोग्राफियंस थे, इनके पास फिजिक्स के माहिर थे, इनके पास साइंस के माहिर थे, इनके पास जबानों के माहिर थे, सब इनके साथ हैं।
सबको लेकर चल रहे हैं जमीन में। जहां कहीं भी जाते अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाते और लोगों की मदद करते, अमन का पैगाम सुनते। ये अल्लाह का कानून है अजीज साथियों कि अगर जमीन में इंतहाई तौर पर बेहयाई बढ़ जाए, बुराई बहुत ज्यादा हो जाए, अल्लाह फॉर्मेट करता है ना, फॉर्मेट करता है। फॉर्मेट के मुख्तलिफ तरीके हैं। कभी जल्जिले आते हैं, कई लोगों को खत्म कर दिया, कभी तूफान, कभी आंधी, कभी बीमारी, कुछ कुछ लाता है और लोगों को खत्म करते रहता है। और कभी कभार नेक लोगों को भेजता है जो इनके दरमियान इस्लाह का काम करते हैं, इन्हें अच्छा बनाते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जुल्करनैन के जहन में बात डाली कि सारी जमीन में अल्लाह का पैगाम पहुंचाना है, तौहीद सारी जमीन को पहुंचाना है। तो ये सोचकर अब जुल्करनैन पूरे असासे के साथ निकल रहे हैं। जुल्करनैन का माना है दो सिंग वाला। अब मुफस्सिरीन ने कहा कि इनका टाइटल क्यों जुल्करनैन पड़ गया, यानी दो सिंग वाले से मुराद क्या है। बाज लोगों ने कहा कि उस जमाने में तरीका यह था कि वो बादशाह जो जमीन का होता है एक किस्म का ताज पहनता है, जिस ताज में दो सिंग होते हैं। ये उस जमाने में बादशाहों का ताज होता था, तो ये ताज पहनते थे, तो इसलिए इनका नाम जुल्करनैन पड़ गया। बाजों ने कहा कि नहीं, इनके यहां दो लट थी, इनके बाल इतने थे कि वो बालों को दो लट में तकसीम किए हुए थे, तो इसलिए इनका नाम जुल्करनैन पड़ गया। और बाज लोगों ने कहा कि नहीं, ये इनके बस्ती का सील था कि उन्होंने दो सिंगों को रखा हुआ था, तो इसलिए दो सिंग वाले मशहूर हो गए। ये इस नाम की वजह है। अब इस कौन से जमाने में थे, इनका कौन सा जमाना है, कितने साल, 1000 साल पहले ये आए, इस ताल्लुक से भी मुअर्रिखीन ने इख्तिलाफ किया। बाज लोगों ने कहा कि ये बहुत पुराने हैं, बहुत पुराने हैं। सिर्फ इन्होंने जो सफर शुरू किया था, जिसके ताल्लुक से आपने सुना, ये सफर लगभग 1000 साल का था, लगभग 1000 साल का ये सफर था। तो इस एतबार से ये बहुत ही पुराने आदमी हुए होंगे। बाज लोगों ने कहा कि नहीं, ये वो हैं जिन्हें अलेक्जेंडर द ग्रेट कहा जाता है, अलेक्जेंडर द मैसेडोनियन जिसे कहा जाता है, ये वो है। जैसे फखरुद्दीन राजी ने कहा, एक मशहूर मुफस्सिर है, उन्होंने कहा कि ये हो ना हो, ये जरूर भी जरूर अलेक्जेंडर ग्रेट ही हो सकता है। लेकिन इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह बाद में उन्होंने कहा कि ये क्या बकवास है, अलेक्जेंडर ग्रेट तो वो तो बुतपरस्त था, वो तो ग्रीक से उसका ताल्लुक था, उसने तो जमीन में जुल्म किया, वो जहां कहीं भी जाता लोगों को लूटता और बस्तियों को अपने काबू में करता, वो कहां से अमन का पैगाम दे सकता है। तो ये शख्सियत, अलेक्जेंडर की शख्सियत, बहुत फर्क है, दोनों में कोई लगाव नहीं। आखिर ये कौन है? क्या गैर इस्लामी तारीख लिखने वालों ने इस ताल्लुक से कुछ गुफ्तगू की? इस ताल्लुक से बहुत लंबी लंबी बहसें हैं, इसका कोई फायदा नहीं, इसका कोई फायदा नहीं। अल्लाह ने जुल्करनैन कहा और हम भी जुल्करनैन को कुरान से मानते हैं। आपके सामने तफसील कुरान से आएगी, लेकिन बाज लोगों ने इन्हें मुख्तलिफ चीज़ों से मुख्तलिफ डॉट्स जमा करके ये साबित करने की कोशिश की कि ये साइरस है। पर्शिया का एक बादशाह था जिसका नाम साइरस था, जिसने यहूदियों को बाबिल से बचाया था। हम जानते हैं कि यहूदियों को बुख्त नसर ने ईंट से ईंट बचाने के बाद उनकी बस्तियों को ये सबको गुलाम बनाकर बाबिल पहुंचा दिया, और ये बाबिल में यहूद एक लंबी मुद्दत तक गुलाम रहे, जिसे आज भी याद रखते हो, बोलते नहीं हो, है ना। इसके मुख्तलिफ नाम है उनके पास। तो ये जो दौर था उनके लिए बहुत ही सख्त दौर था। तो अल्लाह ने साइरस नामी एक पर्शियन भाषा को भेजा, जिसने यहूदियों को बाबिल से निकाला और दोबारा लाके उन्हें फलस्तीन में बसाया। तो ये जो साइरस जो बादशाह था, यही जुल्करनैन है। ये कहने के लिए बहुत सारे कोशिशें की गई, उनमें से खास तौर पर अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह ने मुस्तकिल लिखकर इसमें पूरी कोशिश की है साबित करने के लिए साइरस है। बहरहाल साइरस हो कि अलेक्जेंडर हो, हम तो सिर्फ कुरान के अल्फाज से इन्हें समझने की कोशिश करेंगे कि ये कौन सी शख्सियत थी। तो मैं ये बता रहा था, तो इनका प्रोजेक्ट ये था कि अब निकले अल्लाह की राह में और जहां कहीं भी जाए अल्लाह के पैगाम को सुनाएं, और पूरी इस्तेदाद के साथ ये अपना सफर का आगाज करते हैं। कुरान कहता है सुम्मा अतबअ सबबा, अब पूरी सहूलतों को इस्तेमाल करते हुए सफर का आगाज करते हैं। हत्ता इज़ा बलगा मग़रिब अश-शम्सी वजदहा तग़रुबु फी ऐनिन हमिअतिन व वजद इंदहा कौमा, यहां तक के सफर करते हुए बिल्कुल एज ऑफ द वर्ल्ड चले गए, वेस्टर्न एज ऑफ द वर्ल्ड को चले गए। वहां पर उन्होंने देखा कि एक ऐसी कौम रहती है
जिसकी तादाद बहुत बड़ी है, उनका एक बादशाह भी है, और ये कौम बहुत ही खूबसूरत इलाके में रहती है, पूरी सहूलतें अल्लाह ने दे रखी है, लेकिन शिर्क करती थी, गैरुल्लाह को पूजती थी, बुत परस्त थी। तो जुल्करनैन ने इनके पास दावत का पैगाम भेजा, कहा कि तुम इस्लाम कबूल कर लो, ला इलाहा इल्लल्लाह के परचम तले आ जाओ। उन्हें समझाने की कोशिश की, उनके दरमियान दावत का काम किया, लेकिन ये कौम वाले मानने के लिए तैयार नहीं थे। उल्टा इन्होंने जुल्करनैन पर हमला कर दिया, ये समझ के कि हम मजबूत लोग हैं, ये कौन से लोग हैं दूर से आए हम पर हमला करेंगे, हमें धमकाएंगे, हमें डराएंगे। ये कह के वो कौम वाले बजाय इसके कि अल्लाह के पैगाम को कबूल करते, उन लोगों ने उल्टा जुल्करनैन के लोगों पर हमला कर दिया। अब जुल्करनैन, अल्लाह अकबर, इतनी जबरदस्त ताकत, इतनी मजबूत लश्कर, हर वसीला मौजूद, और सबसे बड़ी बात अल्लाह की मदद। कहां से कौम लड़ सकती? एक झपका दिखाया, पूरी कौम गुलाम बन गई। एक ही वार पूरी कौम गुलाम बन गई, सब बादशाहों के साथ सबको कस के बांध के सामने हाजिर कर दिया गया। अब ये वो लोग थे जिन्होंने बहुत फितना किया, जुल्करनैन को मारने की कोशिश की। तो जब ये पूरी की पूरी कौम सामने अरेस्ट करके लाकर रख दी गई, तो अल्लाह ने जुल्करनैन से कहा, कुलना या जुल्करनैन इम्मा अन तुअज़्ज़िब व इम्मा अन तत्तखिज़ फ़ीहिम हुस्ना। ऐ जुल्करनैन, अब आपके कंट्रोल में हैं लोग। अल्लाह ने कहा ये पूरे के पूरे लोग आपके कंट्रोल में हैं, आप चाहे तो अजाब दें या फिर आप चाहे तो माफ करें। यहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिलासा है कि अनकरीब आपके साथ भी यही होने वाला है, आपको भी वही करना है जो जुल्करनैन ने किया। आप भी मक्का फतह करने वाले हैं, आपके दुश्मन भी आपके सामने खड़े कर दिए जाएंगे, और आपको भी वही करना है जो अब जुल्करनैन करने वाले हैं। अब जुल्करनैन ने क्या कहा फ़अम्मल्लज़ीना आमनू, जिन लोगों ने, फ़अम्मल्लज़ीना कफ़रू, जिन लोगों ने कुफ्र किया, वनुअज़्ज़िबुहु, हम उन्हें अजाब देंगे, सुम्मा युरद्दु इला रब्बिही फ़युअज़्ज़िबुहु अज़ाबन नुकरा, हम तो उन्हें अजाब देंगे, गलत करने वालों को, बदकारों को, कुफ्फारों को, फितना करने वालों को तो हम अजाब देंगे ही देंगे। अब उसके बाद अल्लाह के पास ये पहुंचेंगे तो उनके लिए बहुत बड़ा अजाब इंतजार कर रहा है। अब जो लोग ईमान लाए, जो सच्चे हैं, जिन्होंने बात कबूल की, उनके साथ तो हम बेहतरीन मामला करने वाले हैं। वसनक़ूलु फ़ी अम्रिहिम हुस्ना, हम तो उनके ताल्लुक से बहुत ही अच्छी बात कहेंगे। तो जुल्करनैन ने गिने चुने लोगों को अजाब दिया और बाकी पूरी कौम को माफ कर दिया। नतीजा यह हुआ कि पूरी कौम मुसलमान हो गई। यही प्रोजेक्ट था, कौम के अंदर इस्लाम लाया और कौम की इस्लाह की। अब उसके बाद फिर सफर में निकले। सुम्मा अतबअ सबबा हत्ता इज़ा बलग मत्लअ अश-शम्स वजदहा तत्लउ अला कौमिन लम नजअल मिन दूनिहा सित्रा। अब यहां से सफर शुरू करते हैं और बिल्कुल एक्सट्रीम ईस्ट चले गए। अब कुरान अब पूरी तफसील नहीं बता रहा है कि रास्ते में कितने कौम आए, कैसी कैसी कौमों से जो है उनका पाला पड़ा, क्या क्या गुफ्तगू हुई, कुरान ने इसके अंदर उतनी तफसील नहीं बताई। बताया कि वेस्ट गए और ईस्ट, अब समझ लें आप, अभी थोड़ी ईस्ट से उड़ के जा सकता है, वो जमीन पर चलकर गए होंगे और जहां कहीं भी गए होंगे अल्लाह का पैगाम सुनाए होंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह की कलमे की तशरीह किए होंगे, लोगों को मुसलमान बनाए होंगे। अब बिल्कुल ईस्ट एक्सट्रीम चले जाते हैं। अब वहां पर उन्होंने एक ऐसी कौम को देखा, अल्लाह कहता है वलम नजअल मिन दूनिहा सित्रा, ऐसी कौम जो बिल्कुल खाना बदोश थी, बिल्कुल ट्राइबल लोग थे, इन्हें घर बनाना भी नहीं आता था, ये सूरज के नीचे रहते थे, सूरज की गर्मी झेलते थे, बिल्कुल मैदानों में रहते थे, बिल्कुल कोई डेवलपमेंट नहीं, सिविलाइज नहीं, बिल्कुल ट्राइबल किस्म के लोग। अब यहां पर जुल्करनैन पहुंच गए। अब जुल्करनैन ने नहीं कहा कि भाई इन्हें कब अल्लाह की बात समझ में आएगी, ये तो बिल्कुल मिस्कीन लोग हैं, ये तो जाहिल लोग हैं, अनपढ़ गवार हैं, इन्हें हम दीन क्या सुनाएंगे, ये क्या समझेंगे। जुल्करनैन ने नहीं कहा, जुल्करनैन ने सुनाया जरूर, लेकिन उससे पहले उनकी जरूरत पूरी की। कज़ालिका वक़द अहतना लहुम खुबरा, हम इन लोगों के ताल्लुक से पूरे मालूमात हमने जुल्करनैन को दी। तो जुल्करनैन ने वहां पर प्रोजेक्ट किया। प्रोजेक्ट ये था, इससे पहले कि इन्हें इस्लाम सुनाए, इस पूरी कौम को जमा किया, उन्हें सिविलाइज्ड बनाया, उन पर पैसे लगाए, खर्च की, उन्हें बस्ती बनाना सिखाया, उन्हें पढ़ाई सिखाई, उन्हें तालीम दी, तो उनकी जितनी भी फैसिलिटीज थी सब कर दिया।
जब वो जुल्करनैन के एहसानात में डूब गए। अक्लमंद ही आदमी होता है ना। जब आदमी भूखा हो, पेट में कुछ ना हो, तो आप ला इलाहा इल्लल्लाह सुनाएंगे तो बात नहीं समझ में आएगी। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कादल फक्र अन यकून कुफ्रा, ये जो भुखमारी है, ये जो गरीबी है, कभी कभार आदमी को कुफर तक पहुंचा देती है। आदमी पेट में कुछ खाने के लिए नहीं, इंतहाई भुखमारी है, फक्र व फाका है, वहां आप दावत का काम करेंगे तो नहीं चलेगा। यानी इस आयत के अंदर, इस सूरत के अंदर, इन आयतों में जुल्करनैन के इस वाक़ये में अल्लाह ने सारी दुनिया के बादशाहों को बताया कि भाई आपका काम करने का क्या है। आपको अल्लाह ने ताकत दी, आपको अल्लाह ने दौलत दी, आपको अल्लाह ने वॉइस दिया और आपकी बात सुनी जा रही है, तो आपका काम यही होना चाहिए कि अल्लाह के पैगाम को पहुंचाएं। आपको बादशाह इसलिए नहीं बनाया गया कि आप इसके मुस्तहिक हैं या फिर आपने वो अमाल कर ली। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने महबूब बंदों को दौलत नहीं देता, याद रख लीजिए आप। इसीलिए अनबिया अलैहिमुस्सलाम आमतौर पर गरीब होते हैं, मुहताज होते हैं, जैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। और आपकी तो दुआ थी, अल्लाहुम्मा हशुरनी मअल मसाकिन, ऐ अल्लाह मुझे मिस्कीनों में शुमार कर, और क़यामत के दिन जब मुझे उठाएगा तो मिस्कीनों के साथ उठाना, क्योंकि मिस्कीनों का मामला आसान है। झटाझट हिसाब देखा, कहा कि अंदर चले जाओ। अब जो मालदार उधर होंगे तो सब कुछ उनका पूछा जाएगा कि भाई आपने कैसे कमाया, किधर कमाया, कहां खर्च किया, पूरी तफसील सुनाओ। तो इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की। तो बता ये रहा था मैं, तो जुल्करनैन की इस वाक़ये में सारी दुनिया के बड़े लोगों के लिए नसीहत है कि भाई अल्लाह की दी हुई दौलत को खर्च क्या करना है। तो जुल्करनैन ने इनकी बस्तियों को डेवलप किया, इनकी जमीन को आबाद किया, इनकी जरूरतों को पूरी की, उन्हें पानी का इंतजाम किया, खाने का इंतजाम किया। जब जुल्करनैन के नेमतों में डूब गए तो जुल्करनैन ने इस्लाम पेश किया। अब इस्लाम कबूल करने से कोई रोक नहीं सकता, और पूरी कौम मुसलमान हो गई। अल्लाह के कलीमे को वहां सुनाया। अब वहां से निकले तो बहुत ही खतरनाक जगह पहुंच गए। थुम्मा अतबअ सबबा हत्ता इज़ा बलग बैन अस्सद्दैनि वजद मिन दूनिहिमा कौमन ला यकादून यफ़क़हून क़ौला। वहां से निकले, एक दो वादियों के दरमियान पहुंच गए। ये दो वादियां क्या हैं, कहां हैं, इस ताल्लुक से बहुत लंबी लंबी बहसें हैं। अब इतनी लंबी बहसों में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको नींद बहुत आ जाएगी, है ना। मैं आपकी नींद से आपको बचाना चाहता हूं, इसलिए लंबी लंबी गुफ्तगू करना नहीं चाहता। आपको मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि दो वादियां थी, खतरनाक वादियां, और वो दो वादियां सिलसिले थे पहाड़ के, सीरीज ऑफ माउंटेन्स थे, और वहां पर एक वादी बहुत ही गहरी वादी बनती थी। वहां पर जुल्करनैन पहुंच गए। ऐसा लगता है कि इन्हें जहां कहीं भी खबर आ जाए कि बहुत बड़ी कौम है तो कहते हैं कि चलो भाई मुकाबला कर लें सीधे सीधे। तो वहां पर पहुंच गए सीधे। अब वहां पर पहुंचा तो उन्हें गुफ्तगू की तो किसी को इनकी जबान समझ में नहीं आ रही है। कहा कि कहां भाई जबान का एक्सपर्ट कहां है, लाओ उसे। बहुत बड़े माहिर को पेश किया गया, उसने चेक किया, कहा कि पल्ले नहीं पड़ रहा है, ये तो बिल्कुल अलग ही लैंग्वेज है। उसके बाद दूसरे कहा गया कि जितने भी जो भी फैसिलिटी अवेलेबल है सब अवेल करो, पूरे प्रोजेक्ट को सैंक्शन, जितने भी बिल्स आए पूरे पेमेंट दे दें, ऐसे आदमी को लाओ जो इनकी जबान समझे। अल्लाह अकबर। तो मुर्रिखीन कहते हैं कि लगभग 100 माहिरीन को लाया गया, 100 जबान के माहिरीन को लाया गया, जमीन से चुनकर खींच कर लाए, है ना। जुल्करनैन अगर इतने जबरदस्त बादशाह हैं तो उनके साथ लोग कैसे होंगे। इनके जरूर यहाँ के एमएलए जैसे तो नहीं होंगे, है ना, यहाँ के एमपी जैसे तो नहीं होंगे। उनके साथ अगर है तो वाकई काबिल लोग होंगे, वरना अगर काबिलियत नहीं है तो इनके करीब कोई थोड़ी आ सकता है। तो जबरदस्त बादशाह थे, तो साथ लोग भी जबरदस्त थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी जबरदस्त थे, इसलिए कि उनके साथ बहाउद्दीन शद्दाद जैसे काजी थे, उनके साथ अली बिन सुफियान जैसे जबरदस्त माहिर थे, इन्वेस्टिगेटर थे। तो इसलिए सलाहुद्दीन अय्यूबी का नाम तारीख में आता है। तो जुल्करनैन जब इतने बड़े बादशाह बने, इनकी इतने अच्छे प्रोजेक्ट थे, तो लोग भी उनके साथ, सालिहीन औलिया अल्लाह की तादाद तो बहुत बड़ी रही होगी। तो 100 जबान के माहिरीन को लाया गया। इब्न कसीर कहते हैं 100 जबान के माहिरीन। क्या मतलब 100 जबान के माहिरीन? मतलब ये कि ये कौम जो जबान बोलती है, इसे समझने के लिए एक आदमी को लाया गया। उसने कहा कि मैं नहीं समझता, तो ये आदमी एक जबान समझता है, वो जबान दूसरा समझता है, दूसरे की तीसरी समझता है, तीसरे की चौथा समझता है, चौथे की पांचवां समझता है। इस तरीके से 99वां आदमी ये 100वें वालों की जबान समझता है। साहब को खड़ा किया गया, 99वां आदमी इनकी जबान समझता है, और उसके बाद पैगाम जुल्करनैन को पहुंचेगा कि ये लोग क्या कह रहे हैं।
देखिए ताज्जुब की बात यह है, जुल्करनैन ने नहीं कहा कि भाई जाओ भाई, जबान समझ में नहीं आती, इंशाअल्लाह हम बाद में कोशिश करेंगे, निकल नहीं गए उधर से। चाह के इन्हें पैगाम सुनाना है। अल्लाह ने इतनी ताकत दी, किस लिए फालतू में दी? अल्लाह ने इतनी दौलत दी, बेकार थोड़ी दी। यहां खर्च करना है ना भाई, यहां पैसे लगाना है। आसाइश, आराम, चैन, सुकून ये तो सबको मिलते हैं, लेकिन अल्लाह के राह में काम करने के लिए सिर्फ चंद लोगों को अल्लाह चुनता है। इसीलिए कुरान में एक पूरा सफ़ा है। इतनी इनकी कुर्बानियां थी तो कुरान में इनका पूरा एक सफ़ा है। अल्लाह उनकी पूरे सफ़े में तारीफ करता है और उनके पूरे मिशंस को सुनाता है, उनकी पूरी मेहनत को सुनाता है। एक ऐसी कौम के पास पहुंचे, वो कौम सब नहीं समझती, नहीं छोड़ा उन्हें, कहा कि नहीं मैं समझ कर जाऊंगा और इन्हें पैगाम सुना कर जाऊंगा। यही दावत का जज्बा होता है, यही अल्लाह की बात सुनाने का जज्बा होता है। वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व क़ाल इन्नी, उस आदमी की आवाज, उस आदमी की बात से वो क्यों सी आदमी की बात बेहतर हो सकती है जो जबान खोलकर कहता है कि मैं अल्लाह का मुसलमान हूं, अल्लाह की तरफ बुलाता है। इससे बेहतर कोई आदमी नहीं हो सकता। तो जुल्करनैन ने अपनी बादशाहत और अपनी अजमत को ठीक जगह इस्तेमाल किया, इसलिए कुरान में उनका नाम आया। तो जुल्करनैन ने इन्हें समझने के लिए 100 जबान के माहिरीन को इस्तेमाल किया। उसके बाद उस कौम की बात को समझी। अब कौम वालों ने क्या कहा? इन्न यअजूज व मअजूज मुफसिदून फिल अर्द फहल नजअलु लका खर्जन अला अन तजअल बैनना व बैनहुम सद्दा। कौम वालों ने जब जबान खोली तो बहुत बड़ी मांग मांगी। कौम वालों ने नहीं कहा कि हम आपकी दावत का एराज करते हैं। कौम वालों ने नहीं कहा कि आप आए, हम आपकी आमद हमें पसंद नहीं। कौम वालों ने बहुत बड़ी पेशकश कर दी। कहा कि ऐ जुल्करनैन, याजूज माजूज जमीन में बहुत ज्यादा फितना करते हैं, यानी इस वादी के उस पार से अचानक निकल आते हैं, महीने में एक मरतबा, हफ्ते में एक मरतबा, और हमारी पूरी बस्ती को उजाड़ देते हैं, हमारे पूरे किए हुए को बिगाड़ देते हैं, हमारी पूरी तरक्की को पामाल कर देते हैं। अचानक निकल आते हैं, हम इन्हें रोक नहीं पाते। हमारे पास है सब कुछ, नौजवान हैं, काम करने वाले हैं, सब समझदार हैं, लेकिन हम इन्हें रोक नहीं पा रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि आप रोक दें। अगर आप चाहें तो हम आपको फंडिंग करते हैं, हम आपको पैसे देते हैं कि आप एक रुकावट बनाएं और इस कौम को इधर ना आने दें, हमारी बस्तियों में चैन व अमन से रहने छोड़ें हमें। अब जुल्करनैन को इन्होंने क्या कहा कि हम आपको पैसे देते हैं। जुल्करनैन ने कहा मा मक्कन्नी फी रब्बी खैर। भाई तुम मुझे दौलत दोगे? जानते हो दौलत क्या है? तुमने कभी देखी है दौलत क्या है? दौलत नहीं चाहिए मुझे, चाहिए लेबर्स। तुम लोग निकम्मे लोग हो, तुम लोग, तुम्हारे अंदर मर्दानगी नहीं है। कोई दुश्मन आके तुम्हें मार रहा है और मार खा रहे हो, तुम्हारे अंदर ताकत नहीं है। तो जुल्करनैन ने वहां पर इन्हें बेदार किया, इन्हें उठ खड़ा किया। इन्हें ऐसे लगता है कि पूरी कौम निकम्मी थी, डरपोक कौम थी। काम करते थे, पैसे जमाते थे। ऐसे समझी कि हमारे मुआशरे में बाज लोग पैसे जमाना जानते हैं लेकिन दुश्मन से मुकाबला करना नहीं जानते। बिल्कुल उस टाइप की कौम थी। तो जुल्करनैन ने उनके दरमियान ठहर के उन्हें मजबूत बनाया, उन्हें दिलेर बनाया, इसमें काम किया। और उसके बाद कहा कि आप जब दिलेर हो गए, आपके अंदर हिम्मत आ गई, चलो अब मुकाबला करना है। मुकाबला करने की सकत उनके अंदर डाली। ऐसे लगता है कि जुल्करनैन वहां पर रह गए थे कई दिनों तक ताकि इस कौम को बेदार करें। जब ये कौम निकम्मापन छोड़ी तो कौम को लेकर अब जुल्करनैन ने यहां पर एक दीवार बनाने का प्रोजेक्ट किया। मा मक्कन्नी फीही रब्बी खैर फअईनूनी बिक़ुव्वा। अब चलो मुझे लेबर चाहिए, लेबर ला कर दो, अब मुझे यहां पर काम करना है। तो जुल्करनैन ने उठते ही उनके पास दावत नहीं पेश की। ये नहीं कहा कि अल्लाह के दीन को कबूल कर लो, तौहीद को कबूल कर लो। जुल्करनैन ने पहले इनकी जरूरत को पूरी की। तो यहां पर एक मजबूत दीवार जुल्करनैन ने बनाई। इससे पहले कि आप सुने कि दीवार कैसी उन्होंने बनाई, ये जान लीजिए कि याजूज माजूज की कौम क्या है। याजूज माजूज जो इनकी जमीनों को बर्बाद करते थे, ये इंसानों में से थे। बाज़ लोगों ने इन्हें इंसानी नहीं माना है, हकीकत यह है कि इंसानों में से थे। बहुत बड़ी इनकी तादाद थी।
इनके आंखें छोटी होती और इनके चेहरे शील जैसे होते, नाक इनके चपटे होंगे, और ये बहुत बड़ी तादाद में उस वादी के पीछे रहते थे। ऐसे मालूम होता है कि इनके अंदर बहुत ज्यादा फितना था, बहुत ज्यादा फसाद करते थे, खून खराबा करना इनका रोजमर्रा का शेवा था। तो जहां कहीं भी मौका मिलता बस्तियों को लूटते, और चूंकि बहुत बड़ी तादाद में होते तो मुकाबला करना इनके लिए मुश्किल हो जाता इनके दुश्मनों को। और याजूज माजूज के ताल्लुक से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में इरशाद फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला आदम से कहेगा कि आदम उठो, उठकर इब्अस बअसन नार, जहन्नमियों को निकालो। आदम अलैहिस्सलाम से कहा जाएगा कि उठो जहन्नमियों को निकालो। जहन्नमियों को निकालो से माना क्या है? माना एक कि ये सारी उम्मत है, ये सारे लोग हैं, इनमें से कौन जहन्नमी है आप निकालें, उन्हें अलग करें। तो आदम अलैहिस्सलाम पूछेंगे या अल्लाह मा बअसुन नार, कैसे मैं निकालूं, कैसे अलग करूं? तो अल्लाह उन्हें हुक्म देगा कि 1000 में से 999 जहन्नमी है, उन्हें अलग करो। 1000 में से 999 जहन्नमी है, बाज़ रिवायत में 100 में 99 जहन्नमी है, एक को छोड़कर सब जहन्नमी है। तो जब ये हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनाई तो सहाबा परेशान हो गए, कहा अय्युना मिन हादर रजुल, अल्लाह के रसूल ये जो आदमी आप बता रहे हैं, यानी परसेंटेज कितना परसेंटेज? हाँ 0.1%। अगर आप 1000 की हदीस मानकर चलेंगे तो 0.1% ही जन्नत में जाएंगे। जितनी भी है इंसानों की तादाद उसमें सिर्फ 0.1% जहन्नम में जाएंगे। तो सहाबा परेशान हो गए, पूछने लगे या रसूलल्लाह ये कौन है, ये जो 0.1% के लोग कौन है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि घबराइए मत, तुम में से एक होगा 999 याजूज माजूज से होंगे, 999 याजूज माजूज से होंगे। तुम्हारी मिसाल तो ऐसी है कि एक बहुत बड़ा बैल है और उसके जिस्म में एक सफेद बाल है, बकिया सब काले बाल हैं। आप लोग ये सफेद बालों, बकिया सब याजूज माजूज हैं। तो इसे मालूम हुआ कि इनकी बहुत बड़ी तादाद है और इनके अंदर बहुत खतरनाक फितने होते हैं। और याजूज माजूज का आना ये बड़े निशानियों में से है। हुदैफा बिन उसैद रज़ियल्लाहु अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि एक मरतबा हम लोग बैठकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊपर कमरे में थे, हम नीचे बैठ के गुफ्तगू कर रहे थे। आवाजें ऊंची हो गई। इतने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊपर से पूछा कि किस ताल्लुक से गुफ्तगू कर रहे हो भाई, ये डिस्कशन इतना गर्म क्यों हो गया है? तो सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, हम आखिरी जमाने के बड़े निशानियों के ताल्लुक से गुफ्तगू कर रहे हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अच्छा ऐसी बात है तो सुन लो, ये 10 निशानियों से पहले आखिरत आने वाली नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जलजला मशरिक में, जलजला मगरिब में, जलजला जजीरे अरब में, और उसके बाद धुआं आएगा, और उसके बाद दज्जाल आएगा, और उसके बाद याजूज माजूज आएंगे, और उसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, और उसके बाद सूरज मगरिब से निकलेगा, और उसके बाद बहुत बड़ी आग आएगी जो लोगों को महशर के मैदान में जमा करेगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 निशानियां गिनवाई, कहा कि 10 निशानियां हैं, उनमें से याजूज माजूज का जिक्र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। एक दूसरी हदीस है नवास बिन समान की, मुस्लिम की रिवायत है, उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने याजूज माजूज की काफी तफसील सुनाई। हदीस का आगाज ऐसे होता है कि एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ बैठे थे तो दज्जाल की बात छिड़ गई। तो सहाबा कहते हैं, नवास बिन समान कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के ताल्लुक से इतनी तफसील सुनाई कि हम सब घबरा गए। और दज्जाल, गोया कि हम दज्जाल को देख रहे हैं, वैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तफसील सुनाई कि दज्जाल, उसका कद छोटा होगा, वो इंतहाई फितना परस्त होगा और जमीन में बड़ी तेजी से घूमेगा, और जहां कहीं भी जाएगा उलूहियत का दावा करेगा, है ना। ये मेहदी का दावा, नबूवत का दावा, ये सबका हेड है वो, तो सीधे, है ना, सीधे उलूहियत का दावा कहेगा कि मैं अल्लाह हूं, नऊज़ बिल्लाह, मैं खुदा हूं, मेरी इबादत करो। अब जो लोग इबादत करेंगे उन्हें खूब देगा, अब जो लोग इसका इनकार करेंगे उन्हें भूखा डालेगा, और आसमान से कहेगा कि बारिश बरस, तो आसमान बारिश बरसाएगी। जमीन से कहेगा कि तू अपने खजाने उगल, तो जमीन खजाने उगलेगी। ये कौम के पास जाएगा, कौम वालों से कहेगा कि चलो मुझ पर ईमान लाओ, कौम वाले कहेंगे कि नहीं तू दज्जाल है, तो हुक्म देगा, एक दिन में कहत साली आ जाएगी,
और एक दिन में इंतहाई बदतरीन हालत में चले जाएंगे। और उसके बाद उनके पास आएगा, आकर कहेगा कि पता चला मेरी मुखालफत करने के साथ तुम्हारे क्या सुलूक हुए हैं। उसके बाद जमीन से कहेगा कि जमीन अब तुम खजाने उगल, तो जमीन खजाने उगलेगी। यहां तक नबी सासम कहते हैं जैसे मक्खियों में जब बादशाह मक्खी उड़ता है, बादशाह मक्खी उड़ती है, क्वीन मक्खी उड़ती है, तो पीछे से दूसरे मक्खियां उड़ते हैं, वैसे जहां कहीं भी दज्जाल जाएगा दौलत उसके साथ जाएगी और बड़ी तेजी से जमीन में घूमेगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल की इतनी तफसील सुनाई, वो साहबी कहते हैं कि हम सब कुपकुपाने लगे, सब डर गए, ऐसे लगा कि बाजू के बगीचे में दज्जाल आ गया है। तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि लोग इतने डर गए हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि डरिए मत, अगर मैं मौजूद हूं, दज्जाल आ जाए तो मैं दज्जाल से निपट लूंगा, डरने की कोई बात नहीं। लेकिन मैं नहीं हूं तो सब अपना अपना काम देखें, सब अपनी अपनी तैयारी करें, क्योंकि उसका मुकाबला करना कोई आसान चीज नहीं। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि दज्जाल की ऐसी हालत होगी, इतने में ईसा बिन मरियम आसमान से तशरीफ लाएंगे और दज्जाल जमीन में 40 दिन रहेगा। पहले का दिन 1 साल के बराबर, दूसरा दिन 1 महीने के बराबर, तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर, और उसके बाद के अय्याम आम दिनों के बराबर। एक सहाबी उठते हैं, या रसूल अल्लाह, अगर एक दिन 1 साल के बराबर है तो नमाजें कैसी होंगी, कैसे कैसे नमाज पढ़ेंगे, 5 वक्त की होगी कि कितनी होगी? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं उस वक्त तुम हिसाब लगा लोगे। तो दज्जाल का फितना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डराया। कहते हैं कि मामला इतना ही होगा, यही चल रहा होगा कि आसमान से ईसा बिन मरियम तशरीफ लाएंगे। दिमश्क के अंदर एक मस्जिद है जिसका नाम अल जामिअ अल उमवी है। आप यूट्यूब में बहुत कुछ देखते हैं, ये भी देख लीजिए, है ना। यूट्यूब में जाइए, मारिए डेमस्कस मॉस्क अल जामिअ अल उमवी, जबरदस्त मस्जिद है, देखने की है। उस मस्जिद में 3 मीनारे हैं। एक मिनारा है जिसे अल मनारतुल बैदा कहते हैं, सफेद मिनारा, आज भी वो मिनारा मौजूद है। उसके नीचे एक दरवाजा है जिसे बाबे लुद्द कहते हैं, आज भी मौजूद है, आज भी मौजूद है, आसपास रेजिडेंशियल एरिया है। तो ये मिनारे में ईसा बिन मरियम को 2 फरिश्ते लेकर आसमान से नीचे उतारेंगे और ईसा बिन मरियम ऐसे कपड़े में होंगे कि गोया कि उस कपड़े को रंगाया गया है बेहतरीन रंग से और उस कपड़े से खुशबू आ रही होगी। और ईसा बिन मरियम जब आसमान से उतरेंगे तो उनके माथे में इतना नूर होगा, ऐसे लगेंगे गोया कि बिल्कुल फ्रेश हैं, अभी अभी नहा कर आए हैं। और जब सर नीचे झुकाएंगे तो इनके सर से पानी टपकेगा गोया कि वो मोतियां हैं और उन्हें लाकर नीचे छोड़ा जाएगा। और ईसा बिन मरियम पर लोग ईमान लाएंगे और जैसे ही जमीन में आएंगे सलीब को खत्म करेंगे, सूअर के गोश्त को खत्म करेंगे, अमन कायम करेंगे और उनके आमद पर मोमिनीन बहुत खुश हो जाएंगे। वो जब आएंगे एक बहुत बड़ी तादाद आकर ईसा बिन मरियम से मुलाकात करेगी अलैहिस्सलाम, और ईसा अलैहिस्सलाम उनके चेहरों को देखकर उनके चेहरों को पोंछेंगे और उनके जिस्म को पोंछेंगे, उन्हें दिलासा देंगे, कहेंगे कि तुम लोगों ने बहुत कुछ झेल लिया, दज्जाल ने तुम्हें बहुत परेशान कर लिया, अब डरने की कोई बात नहीं, अब मैं आ चुका हूं। तो ये मोमिनीन को दिलासा देंगे ईसा बिन मरियम। और उसके बाद उनके जिस्म से ऐसी खुशबू निकलेगी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि इनकी खुशबू जहां तक पहुंचेगी वहां तक के काफिर मर जाएंगे, वहां तक के काफिर मर जाएंगे। और इनकी सांस जहां इनकी नजर पहुंचती है वहां तक इनकी सांस जाएगी, जहां कहीं भी इनकी सांस जाएगी वहां के काफिरीन खत्म। और उसके बाद दज्जाल के ताक़ुब में लगेंगे। दज्जाल चूंकि जमीन में घूम रहा होगा तो ईसा अलैहिस्सलाम को जैसे ही देखेगा वो घुलने लगेगा और दज्जाल को ताक़ुब करते हुए ये बाबे लुद के पास पहुंचेंगे और दज्जाल को कत्ल करेंगे ईसा बिन मरियम। और बहुत बड़े फितने से ईसा बिन मरियम लोगों को छुटकारा दिलाएंगे। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जैसे ही ईसा अलैहिस्सलाम ने दज्जाल को कत्ल कर लिया, ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह वही करेगा कि याजूज माजूज आ गए हैं, अब इनके साथ भी आप ही को निपटना है, आप ही की तैयारी जरूरी है। तो ईसा बिन मरियम अपने लोगों को लेकर निकलेंगे, याजूज माजूज बड़ी तादाद में निकल आएंगे। जिसे कुरान में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, हत्ता इज़ा फुतिहत याजूज व माजूज व हुम मिन कुल्लि हदबिन इनसिलून, जहां जहां पहाड़ियां नजर आएंगी वहां से नीचे उतरेंगे, जहां कहीं भी जगह है वहां से निकल आएंगे, बहुत बड़ी तादाद में आएंगे। यहां तक के बुहैरा तबरिया नामी एक बहुत बड़ा चश्मा है जिसे आज सी ऑफ गलीली कहते हैं। यह बिल्कुल जॉर्डन, इजराइल और दिमश्क के बिल्कुल बॉर्डर में पड़ता है और यह बहुत बड़ा दरिया है, मीठे पानी का दरिया है।
लगभग ये 200 स्क्वायर मीटर है। इसके 200 स्क्वायर मीटर में इतनी बड़ी जगह है। और इसकी पानी की गहराई सबसे बड़ी गहराई है मीठी पानी की। मीठे पानी की जितनी गहराई वहां पर है, लगभग 250 मीटर गहराई है। यह साफ मीठा पानी है, फ्रेश वाटर है। दुनिया में इससे बड़ा चश्मा, इससे बड़ा तालाब मीठे पानी का नहीं है। मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको मालूम हो जाए कि जब वहां पर याजूज माजूज पहुंचेंगे तो इस कुएं का पानी पिएंगे। अब इनके अंदर इतने काफिले होंगे कि एक काफिला जाएगा और एक काफिला आएगा और एक जाएगा तो तीसरा आएगा। तो जब आखिरी काफिला आएगा वो कहेगा कि भाई यहां कभी पानी हुआ करता था, यहां कहीं भी पानी हुआ करता था। इतना पानी ये लोग पी लेंगे तो आप तस्वीर करेंगे कितनी बड़ी तादाद में होंगे। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ईसा बिन मरियम के पास वही करेगा कि ये लोग बहुत ही भयानक हैं और बहुत ही मजबूत हैं, आप अपने लोगों को लेकर तूर की पहाड़ी पर चढ़ जाओ। तो ईसा अलैहिस्सलाम मोमिनीन को लेकर तूर की पहाड़ी में चढ़ जाएंगे और ये जमीन में खूब फितने करेंगे, खूब फितने करेंगे। यहां तक रिवायत में आता है कि जमीन में जो भी हरियाली है सबको बर्बाद कर देंगे, खून खराबा जितने भी काफिरीन है सबको खत्म कर देंगे। और इनका तैश, इनका तकब्बुर इतना बढ़ेगा कि कहेंगे कि हमने तो जमीन में पूरा फितना कर लिया, अब चलो आसमान में फितना करते हैं। ये कह के तीर आसमान में मारेंगे, तीर वापस खून के साथ नीचे गिरेंगे, कहेंगे कि हमने आसमान वालों को भी मार दिया। जब ये हंगामा हो रहा होगा तो ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बारगाह में दुआ करेंगे अपने असहाब के साथ, ऐ अल्लाह हमें इस फितने से बचा ले। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल करेगा और इन लोगों के गर्दनों में एक बीमारी डाल देगा। ये किस्म के कीड़े इनकी गर्दनों में आ जाएंगे, अब उसके बाद इनके जिस्म में फैल जाएंगे और एक ही रात में सब मर जाएंगे, एक ही रात में सब मर जाएंगे। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला अब ईसा अलैहिस्सलाम से कहेगा कि अब चलो नीचे उतर कर देखो, हमने तुम्हारे दुश्मनों को मार दिया है। ईसा अलैहिस्सलाम अपने असहाब को लेकर पहाड़ से नीचे उतरेंगे तो गंदगी होगी, बदबू होगी। फिर अल्लाह से दुआ करेंगे कि अल्लाह इस जमीन को पाक कर दे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे परिंदों को भेजेगा जिनकी गर्दनें ऊन जैसी होंगी और ये बड़ी तेजी से आएंगे और जितने भी नाशें थी सब को उठाकर जमीन को साफ कर देंगे। और अल्लाह का हुक्म होगा कि बारिश हो तो बारिश होगी। और ऐसे मेवे निकल आएंगे कि लोग एक एक अनार 100-100 लोग खाएंगे और एक गाय पूरे कबीले के लिए काफी होगी, एक ऊंट पूरे के हजारों लोगों के लिए काफी होगी। इतनी बरकत होगी, इतनी बरकत होगी। और उसके बाद अल्लाह का हुक्म होगा कि ठंडी हवाएं चलेंगी। ये हवाएं जहां कहीं भी जाती हैं वहां के मोमिनीन को अल्लाह सुब्हानहू व तआला मौत दे देगा। और उसके बाद सिर्फ काफिर रहेंगे और एक काफिर ऐसे जो गधों की तरह रहेंगे, बिल्कुल इंतहाई जहालत में डूबे हुए होंगे। ये दुनिया के सबसे बदतरीन लोग होंगे और इन पर क़यामत कायम होगी। ये पूरी रिवायत है मुस्लिम की जो मैंने आपके सामने पेश की। तो याजूज माजूज की यही तफसील है ना, ये जमीन में है। अब इन्हें जुल्करनैन ने रोक दिया था। कैसे रोका? जुल्करनैन ने कहा कि चलो मुझे लेबर दो। उसके बाद कहा कि अब जाओ जाकर लोहा चुन कर लाओ, और बाद लोगों से कहा कि जाओ जाकर तांबा लेकर आओ। तो जितने भी पुर्जे, जितने भी लोहे के पुर्जे, जितने भी तांबे के पुर्जे मिले, सांप को लाया गया। लोहा और तांबा रखकर एक दीवार बनाई गई, एक बहुत बड़ी दीवार। ऐसे मालूम होता है कि हत्ता इज़ा सावा बैन सदफैन, यहां तक के पहाड़ों के बराबर इन्होंने तांबा और लोहे को पहुंचा दिया। उसके बाद हुक्म दिया कि अब लोहा और तांबे को पिघलाया जाए। अब यहां पर लेड को पिघलाया जाए, लेड को पिघलाया जाए। तो लेड को पिघलाया जाता है बहुत बड़ी क्वांटिटी में। और उसके बाद ऐसा इंतजाम करते हैं कि लोग इस लेड को लेकर जाकर ऊपर से इस दीवारी में डालते हैं। ये दीवारी पहले से लोहे और तांबे की बनी हुई है, ऊपर से अब लेड पड़ेगा तो ये बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। तो उस अंदाज से मजबूत दीवार बन देते हैं। कुरान कहता है मस्तताउ यज़हरुहु व मस्तताउ लहु नक़बा, ये ऐसी मजबूत दीवार कि जिसके करीब भी याजूज माजूज आ नहीं सकती, अब इसमें कोई होल भी नहीं बना सकते। तो जुल्करनैन ने इस अंदाज से इतने बड़े फितने को रोक दिया क़यामत तक के लिए। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा उम्मे हानी नामी एक सहाबी के घर में लेटे हुए थे। अचानक उठकर कहते हैं कि ए उम्मे हानी, जुल्करनैन की दीवार में इतना सा छेद पड़ गया है, इतना सा छेद पड़ गया है। अब याजूज माजूज इसे बड़ा कर रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं। एक दिन होगा
कि ये बिल्कुल तोड़ देंगे और बाहर निकल आएंगे, और वही क़यामत का दिन होगा, क़यामत की निशानियों में से एक बड़ी निशानी होगी। तो उसके बाद इस ज़ुल्क़रनैन के कारनामों को अल्लाह तफसील से बयान करता है, और आखिर में जब ज़ुल्क़रनैन ने एक ज़बरदस्त प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली कर दिया तो उसके बाद ज़ुल्क़रनैन कहते क्या है, क़ाल हाज़ा रहमतुम मिन रब्बी। यही नुक्ता है, यही मुशरिकीन को मार है। मुशरिकीन मक्का को यहां पर उन्हें दावत दी जा रही है। पूरी तफसील सुन लिया आप, पेट भर गया, मालूमात आ गए, अब पता चल गया कि हक किस पर है, कौन हक पर है। अब चलो सुन लो ज़ुल्क़रनैन ने क्या कहा। ज़ुल्क़रनैन ने कहा हाज़ा रहमतुम मिन रब्बी, ये मेरे रब की रहमत है कि उसकी रहमत की वजह से मैंने इतना बड़ा कारनामा अंजाम कर दिखाया, इतना बड़ा प्रोजेक्ट मैंने सक्सेसफुली फिनिश किया है। हाज़ा रहमतुम मिन रब्बी व इज़ा जाअ वअद रब्बी जअलहु दक्का व कान वअद रब्बी हक्का। यहां पर मुशरिकीन को दूसरा मार। मुशरिकीन जो यौम क़यामत का इनकार करते थे, आखिरत का इनकार करते थे, यहां पर ज़ुल्क़रनैन की ज़बानी अल्लाह सुब्हानहु व तआला मुशरिकीन को सुनाता है कि मुशरिकीन सुन लो ज़ुल्क़रनैन क्या कह रहे हैं। ज़ुल्क़रनैन कह रहे हैं कि ये मजबूत दीवार हमने अल्लाह की रहमत से बना ली, लेकिन जब अल्लाह का हुक्म आएगा, अल्लाह का वादा पूरा होगा, तो इस दीवार को अल्लाह रेजा रेजा कर देगा। इस दीवार को अल्लाह रेजा रेजा कर देगा और अल्लाह का वादा हमेशा पूरा होता है। तो यहां पर यौम क़यामत के अकीदे को ज़ुल्क़रनैन ने उजागर किया, और अल्लाह ने मुशरिकीन को बताया कि ज़ुल्क़रनैन कह रहे थे, जान लो कि ज़ुल्क़रनैन यौम क़यामत पर ईमान रखते थे और तुम लोग यौम क़यामत पर ईमान नहीं रखते। चलो अब ज़ुल्क़रनैन की बात जान चुके हो तो अब अल्लाह पर ईमान लाओ, यौम क़यामत पर ईमान लाओ। तो अज़ीज़ साथियों, आज की जो शख्सियत आपके सामने हमने लाई ये बहुत ही अहम इस एतबार से थी कि अल्लाह ने इनके ताल्लुक़ से पूरा एक सफ़हा और अल्लाह ने मुशरिकीन के सामने दावत हक़्क़ा को पेश किया, और अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इतनी बड़ी शख्सियत और उनकी आजिज़ मिजाजी और उनके अंदर जो इनकिसारी और उनके अंदर जो ईमान था और उनके पास जितनी भी फैसिलिटीज थे वो सब फैसिलिटीज को इन्होंने अल्लाह की दावत की नशर व इशाअत में लगाई। तो इनके वाक़ये से हमारे लिए इबरत यह है कि हम जब भी अल्लाह हमें नेमत दें तो हमारी पहली सोच ये होनी है कि हम मुसलमान हैं, हम मोमिनीन हैं। ये इस्लाम ईमान एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है, एक बहुत बड़ी अमानत है जो अल्लाह ने हमको दी है, ये दूसरों तक हमको पहुंचाना है। ये सोच हमारी नहीं है। हम नमाज पढ़ लेते हैं, हम दीन जान लेते हैं, लेकिन दूसरों तक पेश करने की सकत हमारे अंदर नहीं होती। तो ज़ुल्क़रनैन के वाक़ये से नसीहत यह है कि आप जो ईमान, आप जो इस्लाम जानते हैं दूसरों तक पहुंचाएं, दूसरों तक अल्लाह की इस नेमत को लेकर जाएं, क्योंकि ज़ुल्क़रनैन ने अपनी पूरी ताकत, अपनी पूरी हिम्मत, अपनी पूरी बादशाहत को अल्लाह के पैगाम को फैलाने में सर्फ किया। इंशाअल्लाह कल की मजलिस में इसी तरीके से एक ज़बरदस्त मजबूत शख्सियत को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। हादा बिल्लाहि तौफ़ीक़ व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौजू के मुताल्लिक़ कोई सवाल है तो कर सकते हैं इंशाअल्लाह। सवाल कर रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीसों में बताया कि दज्जाल के फितने से अगर आप बचना चाहते हैं तो सूरह कहफ की शुरू की 10 आयतें या फिर आखिरी की 10 आयतें इन्हें हिफ्ज़ करने से, इसकी तिलावत करने से एक आदमी दज्जाल के फितने से बच सकता है। दज्जाल के फितने से बचने के लिए एक तरीक़ा है, और एक तरीक़ा आप हर नमाज में ये दुआ कीजिए, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल। ऐ अल्लाह मैं पनाह मांगता हूँ मसीह दज्जाल के फितने से। एक तरीक़ा है। तो दज्जाल के फितने से बचने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी बातें बताई, उनमें से सूरह कहफ की तिलावत का ख़ास तौर पर जिक्र किया है। सवाल ये पूछा जा रहा है कि इसके पीछे हिकमत क्या है, आखिर सूरह कहफ में क्या है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल से बचने के लिए इसकी तिलावत का हुक्म दिया। देखिए सूरह कहफ में जैसे आपको मैंने बताया, इसमें ज़ुल्क़रनैन, याजूज माजूज का जिक्र है, और उसके बाद इसमें उन नौजवानों का जिक्र है जिन्हें अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने उनकी हिफाजत की। सारे फितनों में घिर गए लेकिन अल्लाह ने इनकी हिफाजत की, और ये नौजवान एक गार में थे और कोई माई का लान इनके करीब नहीं आया 309 साल तक। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने जैसे इन नौजवानों की हिफाजत की वैसे हमारी हिफाजत कर सकता है। दज्जाल के आने पर हमें हिफाजत की ज़रूरत है। जो अल्लाह असहाबे कहफ की हिफाजत पर कादिर है
वो अल्लाह हमारी हिफाजत पे कादिर है। गोया कि ये सोचकर हम इस सूरह की तिलावत करते हैं, और इसके पीछे और भी माने हो सकते हैं। वल्लाहु आलम। सवाल कर रहे हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम को मसीह कहते हैं, दज्जाल को भी मसीह कहते हैं, आखिर ये मसीह का माना क्या है? मसीह ये एक्चुअली ये बुनियादी तौर पर ये हिब्रू लैंग्वेज का वर्ड है, जिसे इंग्लिश में मसाया कहते हैं। मसाया कोई भी एक बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी आदमी, उसके लिए मसाया का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो खैर में हो कि शर में हो। बहुत बड़ा नाम, उसके लिए मसाया का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। अब अरबी में मसीह का माना यह है कि हाथ फेरना, मसह यमसहु का माना छूना, मसीह का माना जो छूते हैं। तो ईसा अलैहिस्सलाम मरीजों के इलाज कैसे करते थे? वो सिर्फ छीते थे। खतरनाक बीमार आदमी आता, कोड़ी का बीमार है, उसे ईसा अलैहिस्सलाम सिर्फ छीते थे, बस शफायाब हो जाता। यहां तक बाइबल वगैरह में आया है कि लोग आते, ईसा अलैहिस्सलाम खाना खाकर जो छोड़ दे, वो खाने के लिए इंतजार में खड़े रहते लोग। ये खाकर अगर छोड़ दे, इसे खाएं तो इलाज है, बड़ी बड़ी बीमारियों से बाहर आ जाते हैं। अल्लाह ने उन्हें उतना बरकत वाला बनाया था। तो ईसा अलैहिस्सलाम सिर्फ छूते तो इलाज लोगों का हो जाता था, तो इसलिए उन्हें मसीह कहा गया। अब दज्जाल को मसीह इसलिए कहा जाता है, मसाह यमसहु का एक माना क्या है? पोंछने का। मसीह का माना दज्जाल के ताल्लुक से यह है कि पोंछा हुआ। पोंछा हुआ से मुराद यह है कि इसकी आंखें ऐसी होंगी गोया कि इसे किसी ने पोंछ दिया है। इसकी आंखें ऐसी होंगी कि गोया कि इसे दबा के पोंछ दिया है, जिसलिए ये आंखें अपनी जगह में नहीं होंगी। उसकी दोनों आंखें प्रॉब्लमैटिक होंगी। वो काना नहीं है, एक आंखें एक काने जैसा होगा और आंखें, दोनों आंखों में उसका प्रॉब्लम है, जैसे इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह वगैरह कहते हैं। तो इसलिए इसे भी मसीह कहा जाता है। तो दोनों का लफ्ज एक है, मानो दोनों के अलग अलग है। वल्लाहु आलम। सवाल कर रहे हैं कि दज्जाल को ताकत इतनी देने की वजह क्या है? इसका जवाब सिर्फ अल्लाह के अलावा कोई दे नहीं सकता, है ना। अल्लाह ने जिसने आसमान बनाया, जमीन बनाया, जिसे चाहे जो चाहे देता है ना, जिसे चाहे जो चाहे देता है। तो ये अल्लाह की हिकमत थी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला दुनिया ख़त्म करने से पहले लोगों को एक बहुत बड़े आजमाइश में डालें, और उस आजमाइश के तहत दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। नेक लोग अलग सफ में आ जाएं, बुरे लोग एक जगह जमा हो जाएं, ताकि नेक लोगों की हिफाजत हो। और आपने देखा ईसा अलैहिस्सलाम नेक लोगों को लेकर पहाड़ में चले जाते हैं। तो एक अल्लाह की तरफ से हिकमत है, दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए, अच्छे और बुरों के दरमियान तमीज़ पैदा करने के लिए। वल्लाहु आलम। सवाल कर रहे हैं कि ज़ुल्क़रनैन की शरीयत कौन सी थी? ज़ुल्क़रनैन की शरीयत कौन सी थी, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है, क्योंकि ये ना बनु इसराइल से इनका ताल्लुक़ है और इन कौन से ज़माने में थे, इस ताल्लुक़ से भी ख़तरनाक इख्तिलाफ है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह दूसरे मुफस्सिरीन ने बहुत सारे डॉट्स को कनेक्ट करने की कोशिश की। तो उन्होंने कहा कि ये ज़रदिश्त एक नबी हुआ करते थे, जिनके ताल्लुक़ से भी इख्तिलाफ है कि वो नबी थे कि नहीं। ये उनके इत्तबा करने वाले थे, ये उनका कौल है। हो सकता है कि गलत हो सकता है सही हो, लेकिन किसी के पास इस ताल्लुक़ से ठेठ इल्म नहीं है। वल्लाहु आलम। सवाल कर रहे हैं कि क्या अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसी एक बादशाह को, किसी भी आदमी को बराह रास्त मुखातब कर सकता है? हाँ, तो कर सकता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मूसा से गुफ्तगू की, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुफ्तगू की। तो अल्लाह अपने बंदों से जिससे कलाम करना चाहे कलाम करता है। अब ये था कि अगले, इससे पहले जो लोग गुजरे हैं, उनसे कभी कभार गैर नबी से भी गुफ्तगू हो जाती थी, जैसे मरियम अलैहिस्सलाम से गुफ्तगू हुई। तो ऐसे गैर नबी से भी कभी कभार गुफ्तगू हो जाती थी, जैसे उम्मे मूसा के ताल्लुक से आता है कुरान में कि अल्लाह ने उनके दिल में वही की, उनके दिल में बांट डाली। तो ऐसे हो सकता है, वल्लाहु आलम। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद ये सिलसिला ख़त्म हो गया। इसके बाद सिर्फ अच्छे ख्वाब का सिलसिला बाकी है, जिसके ज़रिए से आपको खुशखबरी सुनाई जाती है। वल्लाहु आलम। सुब्हानकल्लाह व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।